चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं और कल हम देखेंगे कि इटर्नल अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी करेगी। नतीजों से पहले आज हम देखते हैं कि निवेशक थोड़ा किनारा कर रहे हैं शेयर से। लगभग 300 रुपये तक शेयर गया और वहां से रिवर्स करते 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 ये शेयर आ गया है फिर से 270 रुपये के आसपास। तेजी इसलिए बनी क्योंकि ऐसा लगा कि जब MSCI का जब रिव्यू हो गया तो इटर्नल में इनफ्लो आएगा $390 मिलियन का। लेकिन अब तो फिर से कॉर्नर हो गया स्टॉक ये। लेकिन नतीजों को लेकर उम्मीदें क्या हैं, अनुमान क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। उसके बाद एक हम व्यू भी लेंगे इस पर। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं न्यूज रूम से। स्नेही, बताइए क्या अनुमान है इटर्नल के नंबर्स को लेकर? जी बिल्कुल, इटर्नल के नंबर्स के बारे में बात करें तो काफ़ी हेल्दी सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद है उनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट से। कंसोलिडेटेड सिक्वेंशियल बेसिस पर क्यू बेसिस पर ये नंबर देखेंगे। रेवेन्यू की उम्मीद है 16,223 करोड़, जो कि लगभग 19.5% हायर है सिक्वेंशियल बेसिस पर। एबिटा की उम्मीद है 334 करोड़, लगभग 50% का जंप सिर्फ एक सिक्वेंशियल बेसिस पर। काफ़ी हेल्दी मूव है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट की उम्मीद है 114 करोड़, जो कि 75.5% हायर है सिक्वेंशियल बेसिस पर। और मार्जिन में भी एक बढ़त देखने की उम्मीद है, 2% की उम्मीद है, जो कि पहले 1.6% था क्वार्टर 2 में। तो सिक्वेंशियल बेसिस पर तो काफ़ी हेल्दी नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेगमेंट वाइज उनका जो क्विक कॉमर्स आर्म है ब्लिंकिट, वहाँ से भी हम लगभग 26% का क्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फूड डिलीवरी से लगभग 2% का, हाइपर प्योर से भी 2% का हम एक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और गोइंग आउट सेगमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने की उम्मीद है यहाँ पर, लगभग 36% का सिक्वेंशियल अपटिक हम यहाँ पर भी देखते हैं। अब फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स के बारे में डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या उम्मीद है। फूड डिलीवरी पर जो उनका नेट ऑर्डर वैल्यू है लगभग 3% सिक्वेंशियल और 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ने की उम्मीद है। एडजस्टेड एबिटा मार्जिन एज परसेंटेज ऑफ एनओवी लगभग 5.5% पर देखने की हमारी उम्मीद है। ब्लिंकिट के बारे में बात करें तो एनओवी की उम्मीद है कि 15% सिक्वेंशियल बेसिस पर बढ़ेगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 123% बढ़ने की उम्मीद है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हम देखने की अपेक्षा कर रहे हैं ब्लिंकिट से भी। एडजस्टेड एबिटा मार्जिन -1.1% आने की उम्मीद है, जो कि -1.3% था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो वो मार्जिन का जो नेगेटिविटी है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो नंबर्स आ जाएंगे जब, तब ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि फूड डिलीवरी का जीओवी एनओवी ग्रोथ क्या रहता है। 10 मिनट डिलीवरी पर जो हमने इतना सारा कंट्रोवर्सी सुना है फिलहाल, वहाँ पर ब्लिंकिट के क्या कमेंट्स है। ये जो स्ट्राइक हमने देखे हैं डिलीवरी वर्कर्स के, गिग वर्कर्स के, क्या उसका इनके अर्निंग्स पर कोई भी असर पड़ा है। ब्लिंकिट का पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगा उनके ये एबिटा मार्जिन सेगमेंट पर जो हम बात कर रहे थे। मार्जिन आउटलुक, वर्किंग कैपिटल अमाउंट, नेक्स्ट डार्क स्टोर एडिशन ब्लिंकिट के लिए, कंपटीशन के बारे में उनकी क्या राय है, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि जेप्टो की भी लिस्टिंग शायद इस साल में हो सकती है। तो उसके दम पर उनके कुछ कमेंट्स यदि अगर हो तो देखने की दिलचस्पी वहाँ पर रहेगी। बट जी हाँ, इटर्नल के क्वार्टर 3 से हम काफ़ी मजबूत नंबर्स देखने की उम्मीद कर रहे हैं इस बार। ठीक है, इटर्नल से मजबूत नंबर्स की उम्मीद है। स्नेही, बहुत शुक्रिया ये अनुमान बताने के लिए। लेकिन इटर्नल की कहानी ये है कि पिछले 3 सत्र में शेयर करीब 10% करेक्ट हो गया है, यानी करीब 30 रुपये की गिरावट आ गई है और आज ब्रीफली 270 रुपये के नीचे भी गया था। अमरदेव जी, स्नेही तो बता रही हैं कि नंबर्स प्राइमा फेसी अच्छे आएंगे, हालांकि कमेंट्री क्या होती है कंपनी की वो बड़ी दिलचस्प होगी देखनी। क्या नतीजों से पहले आप कोई दांव लगाने की सलाह देंगे इटर्नल पर, या फिर नतीजे वगैरह देख लें, क्योंकि माहौल अभी बड़ा थोड़ा सा ना नेगेटिव है बाजार में? क्या आपकी राय होगी? मैं ये सलाह दूंगा कि जरूर इंतजार करना चाहिए रिजल्ट्स का, बिकॉज इटर्नल का जो चार्ट स्ट्रक्चर है फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव वो काफी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हायर लेवल्स पे मतलब 300-310 के ऊपर स्टॉक को सस्टेन करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी, और वी कुड विटनेस सम सेलिंग प्रेशर। 270, 265, 270 काफी इंपॉर्टेंट जोन ऑफ सपोर्ट है। उसके नीचे ट्रेड करता है और यदि रिजल्ट्स भी सपोज अनुमान के हिसाब से नहीं आते हैं तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं तो ये सलाह दूंगा कि कल का इंतजार जरूर करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इटर्नल को लेकर ये भी हो गया। चलिए एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अमरदेव जी से कुछ बढ़िया BTST तो शायद ना मिले, STBT के क्या मिलेंगे आइडियाज ये जानेंगे और कुछ और रिसर्च आपके सामने रखेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।